गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है लाइन सेगमेंट। देखिए, कल जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने प्लेन और पॉइंट को डिस्कस करा था। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट है एक लोकेशन को डिटरमाइन करने के काम आता है। पॉइंट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और पॉइंट्स के जो नेम होते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिए जाते हैं, जैसे कैपिटल A B C P Q R S कुछ भी। उसके बाद प्लेन बताया था। प्लेन कोई भी फ्लैट और स्मूथ सरफेस जिसको हम बढ़ा सकते हैं एंडलेसली सभी डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, वो प्लेन होगा। प्लेन के पास दो डायमेंशन होते हैं। प्लेन की लेंथ होती है, प्लेन की ब्रेड्थ होती है, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं होती। प्लेन की कोई भी बाउंड्री नहीं होती। अगर हम कोई भी प्लेन है ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर, तो वो प्लेन का एक जस्ट पार्ट होता है, वो प्लेन नहीं होता। जैसे ये पेपर है इस नोटबुक का, तो ये प्लेन का एक पार्ट है, प्लेन नहीं है। प्लेन कब होगा? जब ये एंडलेसली इधर भी आप कहीं तक ले जा सकते हो, इधर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, अप एंड डाउन, आप कहीं तक भी लेके जाएंगे, और जो कहीं ख़त्म नहीं होगा वो ही क्या कहलाएगा? प्लेन। इसलिए इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। एग्जांपल में आपको बता दिया था, ब्लैक बोर्ड हो गया, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया, आपके टेबल का टॉप हो गया, तो कोई भी ऐसा फ्लैट और स्मूथ सरफेस। तो नेक्स्ट है, आज हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की तो देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारे पास। तो देखिए, बुक से पढ़ लेंगे, क्योंकि बुक में बहुत कुछ दिया गया है। आप बुक से ये सारी डेफिनेशंस हैं इनके बारे में, वो ये सारी डेफिनेशंस है, आपको लर्न होनी चाहिए। तो देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये एक स्ट्रेट पाथ होता है फ्रॉम A to B इज ए कॉल्ड लाइन से। हमने दो पॉइंट मान लिए एक प्लेन के ऊपर। प्लेन ये एक पेपर है, इसके ऊपर हमने ये दो पॉइंट मान लिए A और B। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए जो स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ, देखिए कर्व नहीं कि ये कर्व, तो ये नहीं, स्ट्रेट पाथ, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला स्ट्रेट पाथ क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स, स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ये हो गया लाइन सेगमेंट AB है, तो AB और उसके ऊपर बार लगा के इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। A एंड B आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कहलाएंगे A और B। A एंड B आर द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट AB इज सेम एज द लाइन सेगमेंट BA। देखो, ये लाइन सेगमेंट है आपके पास AB। आप इसको AB लाइन सेगमेंट पढ़ लीजिए, या पीछे से इस तरफ पढ़ लीजिए, या इसको BA पढ़ लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, दो पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट यानी कि ये ख़त्म हो जाता है लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर बार लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। AB लाइन सेगमेंट बोल दो या BA लाइन सेगमेंट बोल लो, चाहे यहाँ इधर से इधर रीड कर लो, चाहे इसको इधर से इधर रीड कर लो, बात वही है, उसी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ साइड इज कॉल्ड ए लाइन। जब एक लाइन सेगमेंट को, सपोज ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड करते हो, बढ़ाते हो दोनों डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में भी और आप इस डायरेक्शन में भी, ऐसे एंडलेसली, यानी कि ख़त्म हुए बिना ही, आपको यानी कि इन्फिनिटी तक आप इसको जब एक्सटेंड कर देते हो, तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? हमारे पास लाइन कहलाता है। लाइन सेगमेंट AB को एक्सटेंड कर दिया, और इसको हम एरो लगा देंगे दोनों। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि ये, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एरो मीन्स एंड नहीं हो रही, ये इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा रही है, इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी तक जा रही है। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन के ऊपर देखिए,
जैसे ये हमारे पास क्या है, ये लाइन है, लाइन को रिप्रेजेंट करने का ये आपके पास एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर हम 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मार्क करेंगे जैसे ए और बी, और इसको बोल देंगे कि ये लाइन क्या है हमारे पास ए बी। इस तरह से रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट को तो क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे लाइन लगा के, और लाइन के लिए क्या करेंगे, ऐसे एरो लगा के, ठीक है। या और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जैसे आपके पास लाइन है, ठीक है, इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से, कोई भी जैसे एल हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ये लाइन क्या है, एल है, ठीक है। तो देखिए इसके अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, यानी कि कहीं ख़त्म नहीं होती। लाइन है वो एंडलेस है, सो इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, वी कैन ड्रॉ ए पार्ट ऑफ द लाइन ओनली। तो हम लाइन के ऊपर उसको ड्रॉ नहीं कर सकते पूरी कंप्लीट लाइन को, सिर्फ इसका पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे प्लेन का कर सकते हैं। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है, ठीक है, निश्चित लेंथ नहीं है। इट हैज़ नो ब्रेड्थ, और इसकी मोटाई और चौड़ाई तो कुछ होती ही नहीं, ठीक है। लाइन क्या होता है, जस्ट आपको एक शार्प पेंसिल से इस तरह से लगा देते हैं। तो लाइन की जो लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है डेफिनाइट होती है। जैसे 2 पॉइंट हैं, उनके बीच का ये लाइन सेगमेंट लगाया, तो ये आपको जब रूलर से मेज़र करेंगे तो हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो। तो क्योंकि इसके पास एंड पॉइंट है, ये यहाँ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, एंड पॉइंट है, तो क्या ये लेंथ है वो डेफिनाइट होगी। लेकिन लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, और जब एंड पॉइंट ही नहीं है तो आप मेजर कहाँ से करोगे लेंथ। तो लेंथ है, लाइन की जो है लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती। लाइन के ऊपर बहुत इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन, इसके ऊपर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इस लाइन के ऊपर आप कितने भी पॉइंट है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ खुद इनफाइनाइट है, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे इस लाइन के, ठीक है। वी यूज़ स्मॉल केस अल्फ़ाबेट टू डिनोट द लाइन, लाइन को डिनोट करने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप पढ़ लेंगे। तो लाइन, जब एक लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं हम एंडलेसली बोथ डायरेक्शन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते, ये एंडलेस होती है, इसलिए इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। पेपर पे हम इसका पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती, इसके ऊपर इस लाइन के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, और हम इसको स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रे। रे इज द पार्ट ऑफ ए लाइन्स विच स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली इन वंस डायरेक्शन, जैसे सन रेज। तो देखिए रेज के बारे में क्या है, रेज का एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, जैसे इस पॉइंट से रे निकलेगी और इस इधर का पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, लेकिन जो एक डायरेक्शन में वो क्या होती है, इनफाइनाइट, उसकी जो लेंथ है वो इनडेफिनाइट होती है, ठीक है। इनडेफिनाइटली हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सन की रेज है, हमें पता तो है कि सन रेज यहाँ से निकल रही है, लेकिन एंड कहाँ हो रही है वो नहीं पता, ठीक है। जैसे ये सन है, तो इनिशियल पॉइंट तो पता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि ये जो रे है यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता। तो इसी तरह रे है, रे का इनिशियल पॉइंट पता होता है यहाँ से निकल रही है, लेकिन एंड पॉइंट है वो नहीं पता होता। रे को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इनिशियल पॉइंट पता है, इसके ऊपर कोई भी हम पॉइंट एक मार्क कर देंगे, और इसको ए बी एक डायरेक्शन में एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रे की भी जो लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती, क्योंकि दूसरा एंड पॉइंट नहीं पता, तो लेंथ है वो डेफिनाइट नहीं होती। इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। इसकी वही है थिकनेस और ब्रेड्थ है वो नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है पेयर ऑफ लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस का मतलब लाइंस के पेयर, जोड़े की बात करेंगे। पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस के पेयर। तो फर्स्ट पेयर की बात करेंगे, वो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग कहेंगे जब दे हैव वन कॉमन पॉइंट। फॉर एग्जांपल, यानी कि
सिंपल भाषा में बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होंगी जो एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, काटे। जैसे ये लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस O पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, तो इन लाइन को बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है वो हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो O क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दो लाइन है एक दूसरे को अगर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो लाइन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद आता है हमारे पास कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन, देखिए जब दो से ज़्यादा लाइन, ठीक है, वो तो दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो वो लाइन कहलाएंगी हमारे पास कॉनकरेंट लाइन। जैसे एक लाइन ये है L है, ये लाइन M है, और मान लिया ये लाइन N है। तो देखिए ये तीनों लाइन इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो लाइन L है, M लाइन है हमारे पास, लाइन L, लाइन M और लाइन N, ये क्या है, कॉनकरेंट लाइंस। अगर दो होंगी तो इंटरसेक्टिंग, दो से ज़्यादा होंगी तो क्या होंगी, कॉनकरेंट। दो से ज़्यादा 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती है। ठीक है, ये वाली लाइन है, ये मान लो R लाइन है। ठीक है, तो ये सारी लाइन क्या कहलाएंगी, कॉनकरेंट। और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी वो कहलाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। एक मिनट, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये अगर पॉइंट O है तो इस पॉइंट O को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ द कॉनकरेंस। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन देखिए क्या होती है, वो दो लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ लाइंस इज ऑलवेज सेम। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ तक, इसको इस डायरेक्शन में कहीं तक भी इसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं भी जाके ये लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइंस क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है और हम उसको बोथ डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करें तो वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो लाइन कहलाएंगे हमारे पास पैरेलल लाइन। जैसे ये लाइन L है, ये लाइन M है। लिखते कैसे पैरेलल को, लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये होता है पैरेलल का सिंबल। जैसे देखिए इस पेज की ये दो लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली, इनको आप कहीं तक भी लेके जाएं, इनके बीच का स्पेस यहाँ भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। और आप पेज से बाहर भी इन दोनों लाइनों को अगर आप ऐसे कैसा लेके जाएंगे तो कहीं पे भी ये मीट नहीं करेंगी। तो ये क्या हो गई हमारे पास पैरेलल लाइंस। एग्जाम्पल, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, वो क्या है, पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइंस है। ये नोटबुक है या ये आपकी जो बुक है, बुक के दोनों ये वाले एज क्या है, पैरेलल हैं। आप कहीं तक भी, ब्लैक बोर्ड है उसके एज, जो एज होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। आपका स्केल है, स्केल के भी दोनों एंड है वो पैरेलल है, कहीं तक भी बढ़ाओ कहीं भी जाके मीट है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी, लेकिन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने, 90 के एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो लाइन कहलाएंगी हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। जैसे लाइन L और M, ये एक दूसरे को 90 के एंगल के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, 90 डिग्री का काट तो रही है और 90 का एंगल भी बना रही है। तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, ये हो गए और अब एक टर्म और आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्या आता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लो लाइन सेगमेंट AB है। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट CD है। तो ये लाइन सेगमेंट CD क्या कर रहा है, इस AB को
को काट रहा है और साथ में 90 का एंगल बना रहा है, और इस तरह से काट रहा है कि ये वाला इधर वाली लाइन और इधर वाली लाइन क्या है, इक्वल है। तो अब हम CD को क्या बोलेंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट होगा जो किसी लाइन सेगमेंट को काटे तो 90 का एंगल भी बनाए और उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करे, तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया O, यहाँ से एक दूसरा लाइन सेगमेंट इसको काट रहा है, लेकिन ये वाला एंगल 60 डिग्री का बना रहा है। OA और OB दोनों इक्वल है, तो देखो इस वाले लाइन सेगमेंट ने लाइन सेगमेंट है CD, इसने इस AB को बराबर भागों में तो डिवाइड कर दिया है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, लेकिन ये एंगल 90 का नहीं है, 60 का है, तो ये बाइसेक्टर तो है CD इज द बाइसेक्टर ऑफ AB, बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइन सेगमेंट AB है, ये लाइन सेगमेंट CD है, तो ये क्या है, सिर्फ ये परपेंडिकुलर है, CD परपेंडिकुलर टू AB, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट O है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस आपको छोटा दिख रहा है, तो ये सिर्फ परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 का एंगल भी बनाएगा और उस लाइन सेगमेंट को दो बराबर भाग में डिवाइड भी करेगा। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट